नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे सांख्यिकी की या स्टैटिक्स की हम बात कर रहे थे। उसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस करवाए थे जिसमें आप लोगों को डायरेक्ट ट्रिक भी मैंने बताई थी कि कैसे किसी क्वेश्चन को डायरेक्टली हम अप्रोच के साथ में डायरेक्ट अप्रोच के साथ में इन शॉर्ट क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा एक नया और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नोट डाउन करिए, लिखिए। क्वेश्चन नंबर वैसे हमारा 2 है, इसके सब पार्ट्स में इस क्वेश्चन को हम मल्टीपल सब पार्ट्स इसके लेने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक एक फैमिली है, उसका जो बजट है, जो कितना वो रुपया खर्च करता है, वो उसका परसेंटेज दे रखा है। तो लिखिए, सबसे पहले थोड़ी लैंग्वेज लिख लीजिए। यहाँ पर एक परिवार, एक फैमिली, एक परिवार का विभिन्न मदों पर खर्च खर्च दिखाया गया है। ठीक है, उसके जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे मैं आप लोगों को एक डायग्राम के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा। और उनकी और उनकी और उनकी मासिक 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 मंथली जो सेविंग है वो हमारे पास दी हुई है। और सेविंग कितनी दी हुई है, 8,000 रुपए हमारे पास में दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब हमें इस क्वेश्चन के कुछ कुछ सब पार्ट्स दे रखे हैं, वो हमसे पूछे गए हैं। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। एक बार मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ये इतना पार्ट नोट डाउन करवा देता हूँ, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। ऐसा सा हमारा पास एक सर्कल दिया गया है। सर्कल में हमारे पास ये इसका मान लो सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट से यहां तक मैं इसको मिला देता हूं और यहाँ पे इस साइड में यहां तक मिला देता हूं। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में हमारे पास यहाँ पे कुछ परसेंटेज दे रखा है, कुछ डिग्री में हमारे पास एंगल दे रखा है। ठीक है, फिर यहां तक हमारे पास दे रखा है। इसके बाद में हमारे पास यहां से यहां तक एक पार्ट दे रखा है। अब इसमें अलग अलग हमारे पास कैटेगरी दे रखी है। जैसे हमारे पास अन्य जो उसके एक्सपेंडिचर है, खर्चे हैं, वो 45 डिग्री का एंगल इसमें कवर करते हैं। इसके अलावा बात करें शिक्षा है, एजुकेशन पे वो कितना खर्चा करता है। एजुकेशन पे वो हमारे पास 30 डिग्री का जितना एंगल बनेगा वो खर्चा करता है। इसके बाद बचत है, जो सेविंग है वो डिफाइन करी जाती है 60 डिग्री से, 60 डिग्री के थ्रू बताई गई है। और इसके अलावा उसके घर के जो खर्चे हैं वो 105 डिग्री के इससे बताए गए हैं। इसके अलावा जो भोजन पे वो खर्चा कर रहा है, फूड पे जो खर्चा कर रहा है, वो कर रहा है लगभग 120 डिग्री का। अब ये सारी चीजें हमारे पास में है। तो पहला क्वेश्चन हमसे जो पूछा गया है, वो क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे यहां तक नोट डाउन करिए। A family's expenditure is being shown. A family's expenditure is being shown below. Shown below. If monthly saving of the family is if monthly saving of the family is 8,000 rupees। ठीक है, तो अब इसके सब पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ज्ञात करो, मैं हिंदी में लिखवा देता हूं, इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट करके बच्चों को नोट डाउन करवा दूंगा। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को लिखिए, ज्ञात करो शिक्षा पर कितना खर्चा होगा। शिक्षा पर कितना खर्च किया गया है, जो एजुकेशन पे जो खर्चा करा गया है वो कितना किया गया है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिख लीजिए, व्हाट इज द अमाउंट
What is the amount spend on education? What is the amount spend on education? ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट को। इसमें देखिए हमारे पास सेविंग दी हुई है, सेविंग या बचत हमारे पास कितनी दी हुई है? बचत हमारे पास 8,000 रुपए दी हुई है। 8,000 रुपए दी हुई है। 8,000 किसको शो करता है? बचत हमारे पास एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो हमारे पास 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है? 8,000 रुपए दी हुई है। अब हमसे पूछा है एजुकेशन का। एजुकेशन को रिप्रेजेंट कौन करता है? 30 डिग्री करता है, यानी कि 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो ऊपर वाले का आधा कर दो। 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 8,000 है, तो 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जस्ट आधी हो जाएगी, यानी कि 4,000 रुपए। ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये हमारे पास बचत की वैल्यू दे रखी थी, 60 डिग्री की वैल्यू 8,000 दे रखी थी, तो हमने शिक्षा पर जो एक्सपेंडिचर होता है वो निकालना था, तो 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई? 4,000 रुपए। इसमें आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन है, इसका सब क्वेश्चन है। उसमें हमसे क्या पूछा गया है? देखिए, भोजन पे खर्च और कुल बचत का अनुपात क्या होगा? तो क्वेश्चन लिखिए। सबसे पहले हमें अनुपात ज्ञात करना है, हमें रेशियो निकालना है। भोजन पर खर्च, भोजन पर खर्च व कुल बचत का अनुपात ज्ञात करो। ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको मीनवाइल क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। हिंदी मीडियम के बच्चे इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लिखिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखिए, what is the ratio of total expenditure on food and total saving? ठीक है, तो देखिए अब इसको कैसे करेंगे। भोजन पे जो खर्च है उसका हमें रेशियो चाहिए, भोजन और हमारी जो सेविंग है या बचत है उनका अनुपात क्या होगा। भोजन की बात करें तो भोजन पे हमारे पास 120 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 120 डिग्री ऊपर लिखो। बचत का कितना है? 60 डिग्री, तो 60 डिग्री नीचे आ जाएगा। ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। ऊपर नीचे हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 2, यहाँ पे 1 आ गया। तो भोजन और बचत का रेशियो क्या आ गया? 2:1 आ गया। यही हमसे पूछा गया था, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 2:1। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, वो हमने डिस्कस कर लिया है। आगे हम बात करते हैं, 2 और क्वेश्चन इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे हमारे, तो करना स्टार्ट करते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए उसमें क्या पूछा गया है। सबसे पहले मैं हिंदी मीडियम के बच्चों को नोट डाउन करवाता हूं क्वेश्चन, फिर इंग्लिश मीडियम के बच्चों को नोट डाउन करवा दूंगा। लिखिए, महीने में परिवार द्वारा किया गया कुल खर्च क्या होगा। टोटल एक्सपेंडिचर हमसे पूछा गया है कि फैमिली कितना एक्सपेंडिचर करेगी, ये हमसे पूछा गया है, ये हमसे निकालना है। तो हिंदी मीडियम के बच्चे जिन्होंने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया वो करने का प्रयास करिए। मीनवाइल मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ये क्वेश्चन नोट डाउन करवा देता हूं। क्या पूछा गया? महीने में परिवार द्वारा किया गया कुल खर्च कितना होगा। अब देखिए, ये टोटल एंगल, सॉरी मैं हिंदी मीडियम के बच्चों को तो मैंने लिखवा दिया, अब इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखिए find out the total expenditure of the family in a month। लिखिए, find out the total expenditure of the family in a month।
अब देखिए एक महीने में इसका कुल खर्च निकालना है। अब देखिए हमारे पास बचत की वैल्यू दे रखी है कितनी, हमारे पास बचत की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री की वैल्यू 8000 दे रखी है, 8000 रुपए हमारे पास दे रखा है। अब देखिए ये हमारे पास ये टोटल एक सर्कल में टोटल एंगल कितनी डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का बनता है। उसमें से बचत कितनी हो गई, 60 डिग्री की इसने बचत कर ली। तो टोटल जो खर्च है वो कितने डिग्री का बच गया, 300 डिग्री का। और ये 300 डिग्री का क्या है, हमारा टोटल खर्चा है। ये यही इसकी ही वैल्यू निकालनी है। तो मैं यदि इसको दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 300 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पे इस साइड में हमारे पास कितने रुपए आ जाएंगे, 40,000 रुपए आ जाएंगे। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, 300 डिग्री की ही वैल्यू निकालनी थी। यही इसका टोटल एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर क्यों है, क्योंकि 60 डिग्री की बचत है, बाकी तो खर्चा ही है। तो 360 टोटल एंगल होना है इस सर्कल का, 360 में से 60 डिग्री माइनस करा तो 300 डिग्री बच गया। 300 डिग्री की वैल्यू हमने निकाल दी तो हमारे पास कितनी आई, 40,000 रुपए आई। ये हमारा आंसर हो गया। होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का हमारा एक पार्ट रहेगा, 4th नंबर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को लिखिए। थोड़ी सी मैंने स्क्रीन के साइज कम कर दी है जिससे आप लोगों को इसी एक साइज में ही एक ही स्क्रीन पे आप लोगों को 4th क्वेश्चन भी करवा पाऊं। तो लिखिए, सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए, ज्ञात करो कि ज्ञात करो कि भोजन पर घर से कितना ज्यादा खर्च किया गया है। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि जो फूड है उस पर घर से कितना ज्यादा खर्च करा गया है। ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को करवा देता हूं। लिखिए, व्हाट इज द एक्सेस अमाउंट या एक्स्ट्रा अमाउंट स्पेंड ऑन द फूड एज कंपेयर टू होम। अब देखिए इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए डिग्री में क्या चेंजेस है। भोजन पे ये 120 डिग्री का खर्चा कर रहा है और घर पे कितने का कर रहा है, 105 डिग्री का कर रहा है। तो ज्यादा कितना खर्चा कर रहा है, 15 डिग्री का खर्चा कर रहा है। और हमसे ये ज्यादा का ही पूछा गया है कि ज्यादा खर्चा कितना करता है, इसी की वैल्यू हमसे पूछी गई है। हमें पता है बचत की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री होती है और उसकी वैल्यू हमारे पास 8000 रुपए दे रखा है। क्या दे रखा है, 8000 रुपए दे रखा है। अब मैं यदि इसको दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, दोनों तरफ यदि डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पे 15 डिग्री आ जाएगा। आगे की बात करेंगे तो हमारे पास 2000 बच जाएगा। तो हमारे पास एक चीज पता चल गई, ज्यादा खर्चा कितना होगा, 15 डिग्री का खर्चा होगा। और 15 डिग्री की हमने वैल्यू निकाल दी है, कितनी होगी, 15 डिग्री की वैल्यू होगी 2000 रुपए। कितनी होगी, 2000 रुपए होगी। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2000 रुपए। होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को करवा दिया है। अब एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और उसको भी मल्टीपल पार्ट्स में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लिखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन करना स्टार्ट करिए। आगे हम पढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन लिखिए। तो इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसमें हमारे पास कुछ परसेंटेज में डाटा दिया हुआ है। परसेंटेज में क्या क्या दिया हुआ है देखिए, मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूं, फिर हम क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा डायग्राम है एक छोटा सा, जिसमें हमारे पास
6 आइटम्स दे रखे हैं, परसेंटेज में उनकी वैल्यू हमारे पास प्रोवाइडेड है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ प्रिंटिंग कॉस्ट हमारे पास दी हुई है, प्रिंटिंग का खर्चा दिया हुआ है। प्रिंटिंग खर्च कितना है वो हमारे पास है 35%। ठीक है, आगे हमारे पास पेपर पे कोई एक बुक बना रहे होंगे और बुक पे डिफरेंट डिफरेंट जो खर्च हो रहे हैं उनकी यहाँ पे चर्चा हो रही है। पेपर पे जो खर्च हो रहा है वो 10% हो रहा है। आगे हमारे पास दिया हुआ है जो मिसलिनियस एक्सपेंडिचर है या अन्य खर्च है वो हमारे पास 4% है। रॉयल्टी है, रॉयल्टी के लिए जो पे कर रहे हैं वो हम 15% पे कर रहे हैं। इसके अलावा विज्ञापन पे या एडवर्टाइजमेंट पे जो हम पैसा दे रहे हैं, विज्ञापन पे जो हमारा खर्चा है वो हमारा 18% है। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास जिल्द पे या जो हमारे पास गत्ते वगैरह आएंगे उस पे जो खर्चा हो रहा है वो 18% हो रहा है। तो देख लीजिए, एक बार दोबारा देख लीजिए, प्रिंटिंग पे जो कॉस्ट आ रही है वो 35% है, खर्चा है वो। पेपर पे 10%, अन्य पे मिसलिनियस पे 4%, रॉयल्टी पे 15%, एडवर्टाइजमेंट पे 18% और जिल्द पे हमारे पास 18% का खर्चा आ रहा है। तो अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि पेपर पे खर्च हुआ है उसका मध्य कोण कितना बनेगा। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था हमारे पास एंगल दिया हुआ था और हमें उस क्वेश्चन को सोल्व करा था। अब हमारे पास परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है और कुछ कुछ चीजें हमसे पूछी जा रही है। पेपर पर खर्च का मध्य कोण क्या होगा। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पेपर। अब देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या मेथड हो सकता है। देखिए हमारे पास 100%, ये 100% वैल्यू को क्या बता रहा है, कितना डिग्री का एंगल बता रहा है। यदि हम 100% यहां से टोटल कवर करेंगे तो हमारा 100% होगा और वो 360 डिग्री को, कंप्लीट सर्कल में एंगल जो बनता है वो 360 डिग्री बनता है, यानी कि 100% वैल्यू बता रही है 360 डिग्री को। अब देखिए पेपर पे खर्च कितना हो रहा है, पेपर का खर्च है हमारे पास 10%। 10% की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ हमें 10 से डिवाइड कर दो। 10 से मैंने डिवाइड करा तो हमारे पास क्या आ गया, 10% का जो एंगल निकल के आया वो आ गया 36 डिग्री। और पेपर का खर्च है, पेपर के खर्च का जो मध्य को जो परसेंटेज में वैल्यू है वो 10% है और 10% की वैल्यू हमने निकाल दी, कितनी आई, 36 डिग्री का सेंट्रल एंगल या मध्य कोण बनेगा। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 36 डिग्री हमारा आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया यदि, अब हमारे पास यहाँ पे प्रिंटिंग की कॉस्ट हमारे पास में दी गई है, प्रिंटिंग का खर्च हमारे पास दिया हुआ है कि यदि 17,500 रुपए का खर्च होता है तो हमें बताना है रॉयल्टी कितनी होगी। फाइंड आउट दी रॉयल्टी, रॉयल्टी ज्ञात करो, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। if printing cost is 17,500 rupees, then find out the royalty, then find out the royalty। ठीक है, अब देखिए प्रिंटिंग कॉस्ट जो हमारा है 35% है, यानी कि 35% की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 17,500। आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पे प्रिंटिंग की खर्च हमारे पास कितना दिया हुआ है, 35%।
और परसेंटेज में 35% की वैल्यू हमारे पास 17,500 दे रखी है। अब हमें रॉयल्टी ज्ञात करनी है। रॉयल्टी हमारे पास कितनी है? 15% है। तो हमारे पास सबसे पहले 1% की वैल्यू निकाल लो। 1% की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 17,500 इसको डिवाइड कर दो 35 से, तो ये 1% की वैल्यू आ गई। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 15% की वैल्यू निकालनी है। तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर दो? 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास रॉयल्टी की वैल्यू आ जाएगी। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। देखिए, इसको ऊपर नीचे मैंने 7 से डिवाइड करा तो यहाँ 5 बार, और इसको 7 से डिवाइड करा तो 2500 आ गए। फिर मैंने 5 से डिवाइड करा तो ये आ गया 500, और हमारे पास क्या आ गया? 500 इंटू 15, और इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7500 रुपए की हमारी रॉयल्टी हो गई। यही हमसे पूछा गया था। तो हमारा रॉयल्टी की वैल्यू कितनी आ गई? 7500 रुपए आ गई है। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन करिए, फिर हम उसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। हमें कहा गया है यदि अन्य खर्च मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हमारे पास बताया गया है, यदि अन्य खर्च 6,000 रुपए है तो ज्ञात करो विज्ञापन का खर्च रॉयल्टी से कितना अधिक होगा? कितना अधिक है? ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। मीनवाइल हिंदी मीडियम के कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है। हमारे पास एक चीज दी हुई है, लिखिए सबसे पहले, इफ miscellaneous expenditure is 6,000, if miscellaneous expenditure is 6,000, then find out the difference between expenditure on advertisement and royalty। अब देखिए, हमारे पास अन्य को बताने के लिए यहाँ पे 4% होता है। अन्य की वैल्यू कितनी है? 4%। हमें 4% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6,000 रुपए दे रखी है। ठीक है, कितनी दे रखी है? 6,000 रुपए। अब देखिए, हम बात करें, हमारे पास विज्ञापन की वैल्यू कितनी है? 18% है, रॉयल्टी 15% है। तो मैं यदि एक्स्ट्रा की बात करूं तो हमारे पास इसके डिफरेंस की बात करूं तो डिफरेंस कितना होगा? 18 में से 18% में से 15% माइनस करूं तो 3% हमारे पास बच गया। हमें 4% की वैल्यू दे रखी है और 3% की पूछी है। तो सबसे पहले 1% की वैल्यू निकालें। 4 से हम क्या कर देंगे? 6,000 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब हमें 3% की वैल्यू चाहिए तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो, मैं ऊपर नीचे यदि 4 से डिवाइड करता हूं तो यहाँ पे 1, यहाँ पे हमारे पास 1500 आ गया। 1500 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास 4500 रुपए आ गए। यही हमसे पूछा गया था कि एडवर्टाइजमेंट पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है और रॉयल्टी के बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो हमारे पास 4500 रुपए उसका डिफरेंस आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 में हमारे पास क्या दिया हुआ है और क्या पूछा गया है, देखिए, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए आप लोग, लिखिए 4th नंबर क्वेश्चन। प्रिंटिंग खर्च का सेंट्रल एंगल विज्ञापन के मध्य कोण से कितना अधिक होगा? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है।
प्रिंटिंग खर्च का मध्य कोण, सेंट्रल एंगल, विज्ञापन के एडवर्टाइजमेंट के कोण से कितना अधिक होगा, कितना अधिक है, यह हमें बताना है। तो चलिए देखो, पहले हम परसेंटेज में वैल्यू देखते हैं। टोटल हमारे पास ये चीज आप लोगों को पता होगा, हमारे पास 100% की वैल्यू कितनी है, हमने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस करा था कि 360 डिग्री। टोटल हमारा बता रहा है किसको, टोटल हमारा बता रहा है 100% बता रहा है 360 डिग्री को। अब हमसे पूछा क्या गया, प्रिंटिंग कॉस्ट हमारी कितनी है, 35% है, और हमारे पास एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो 18% है। यदि मैं 35% में से 18% को माइनस करूं तो हमारे पास 17% आ जाएगा। अब हमें बेसिकली 17% की वैल्यू निकालनी है। 100% की वैल्यू हमारे पास 360 है, तो सबसे पहले 1% की वैल्यू निकालूं तो हमारे पास क्या होगा, 360 को डिवाइड कर दो 100 से। अब हमें वैल्यू चाहिए 17% की, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो 17% से। ठीक है, देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। जब हम 36 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 612 आएगा। 10 नीचे है तो 1 पॉइंट आ जाएगा। 61.2 डिग्री का हमारे पास इसमें डिफरेंस होगा, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, मेरे दिमाग में आ रहा है, तो वो क्वेश्चन भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 रहेगा। 5 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास डाटा क्या दिया हुआ है, देखिए 5 नंबर की बात करें तो पेपर पर खर्च, प्रिंटिंग खर्च का कितने परसेंटेज होगा, प्रिंटिंग खर्च का कितने प्रतिशत होगा, कितने प्रतिशत है, ये हमसे पूछा गया है। तो आप लोगों को बताना है ये क्वेश्चन। देखिए, अब मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ये क्वेश्चन नोट डाउन करवाता हूं, लिखिए। पेपर एक्सपेंडिचर ऑन पेपर will be what percentage of printing cost, what percentage of printing cost। तो लिखिए, अब देखिए पेपर खर्च का हमें प्रिंटिंग कॉस्ट का हमारे पास परसेंटेज में पूछा है, कंपैरिजन पूछा है, तो पेपर का खर्च कितना है, पेपर का खर्च हमारे पास 10% था, मैंने ऊपर लिख दिया। अब किसके कंपैरिजन में पूछ रहा है वो नीचे लिख दो। प्रिंटिंग का खर्च की बात करा, प्रिंटिंग का खर्च हमारे पास 35 है, परसेंटेज में वैल्यू चाहिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको सोल्व करेंगे, 5 से हमने डिवाइड करा 2 बार, इसको 5 से डिवाइड करा 7 बार, हमारे पास आ गया 200/7 परसेंटेज, या इसको थोड़ा और सोल्व करें तो 28 सही 4/7% हमारा आंसर हो गया। होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन कॉन्सेप्ट और एग्जांपल्स के साथ में। कल का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें हम सीखेंगे यदि हमारे पास कोई 2 पैरेलल डायग्राम बन रहे हो तो उनको हम कैसे सोल्व करके उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम हल कर सकते हैं, उनका आंसर निकाल सकते हैं। इस बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।